नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा, एक पुराने धूल भरे एटलस के पन्नों के जरिए जिसमें भारत के तरल दिल के राज छिपे हैं। ये सिर्फ नक्शों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि उन कहानियों, जिंदगियों और संस्कृतियों का एक जाल है जो भारत की झीलों के चारों ओर बुना गया है। तो साथ आइए और इन प्राचीन जलों में गहराई से उतरते हैं। जरा इसे देखिए, ये सिर्फ स्याही और कागज नहीं है, ये एक खजाने का नक्शा है। और खजाना है भारत की आत्मा। हर लकीर एक नदी की कहानी कहती है, हर नीला धब्बा एक झील का राज समेटे हुए है। यह आटलस हमें उन पानी के स्रोतों तक ले जा रहा है जिन्होंने साम्राज्यों को जन्म दिया, शायरों को प्रेरणा दी और सदियों से जिंदगी को संभाले रखा है। तो हमारा सफर शुरू हो रहा है हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से, जहां हवा पतली है और दुनिया एकदम शांत। यहीं पहाड़ों के बीच छिपे हुए हमें भारत के कुछ सबसे पुराने और हैरान कर देने वाले रत्न मिलेंगे, यहाँ की झीलें। जैसा कि इस खूबसूरत तस्वीर में देख सकते हैं, ये झीलें सिर्फ पानी का जमाव नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास के माहौल का एक अटूट हिस्सा हैं। शानदार पहाड़ों और पतझड़ के पत्तों के चटक रंगों से घिरी यहाँ की ज्योग्राफी ही इन झीलों को उनकी अनोखी और दिलकश पहचान देती है। डल, वुल्लर, नागिन, सूरजताल, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इस इलाके की आत्मा में गूंजने वाली धुनें हैं। जम्मू कश्मीर की शांत झीलों से लेकर हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पर बनी झील तक, हर एक इस जमीन की कहानी का एक हिस्सा है। अब चलिए अपना रुख बदलते हैं और दक्षिण और पूरब की ओर सफर करते हैं, जहां नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहां हमें भारत की अविश्वसनीय विविधता का सामना करना पड़ता है। एक तरफ रेगिस्तान की विशालता और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की हरी भरी खूबसूरती। जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए, ये एक ही देश की दो अलग अलग दुनियाएं दिखाती हैं। एक तरफ है राजस्थान की सुनहरी रेत, जहां जिंदगी पानी के कीमती तोहफे के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी तरफ हैं उत्तराखंड के घने हरे भरे जंगल, जिन्हें हिमालय की नदियां सींचती हैं। ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट भारत की अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता की एक मजबूत मिसाल है। और बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, इन दोनों इलाकों की झीलों में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। पश्चिम में झीलें अपनी जिंदगी के लिए मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, जिससे वे मौसम के मिजाज के हिसाब से बदलती रहती हैं। पूरब में झीलों को हिमालय की ताकतवर नदियों से लगातार पानी मिलता रहता है, जो साल भर पानी का एक पक्का जरिया है। ये फर्क उनके इकोसिस्टम और उन पर निर्भर समुदायों को गहराई से शक्ल देता है। राजस्थान की रोमांटिक पिछौला और विशाल सांभर से लेकर उत्तराखंड की शांत नैनीताल और भीमताल तक, और बिहार की रहस्यमयी कांवर झील तक, इन नक्शों पर दिखाई गई हर झील की अपनी एक अलग कहानी है, जो बस सुनाए जाने का इंतजार कर रही है। हमारी ये खोज अब हमें भारत के उन कोनों में ले जा रही है जहां ज्यादातर लोग नहीं पहुंचते। सुदूर पूर्वोत्तर की रहस्यमयी पहाड़ियां और फिर पूर्वी तट के घुमावदार किनारे। यहाँ हम एक ऐसे नज़ारे की खोज करेंगे जो अब तक देखे गए किसी भी नज़ारे से बिल्कुल अलग है। पूर्वोत्तर का भूगोल तो अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। जैसा कि इस नक्शे की बारीक तस्वीरों में खूबसूरती से दिखाया गया है, ये घुमावदार पहाड़ियों, जीवंत संस्कृतियों और लुभावनी खूबसूरती की ज़मीन है। सिक्किम की पवित्र गुरुडोंगमार झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, और मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील, जो अपने अनोखे फुमड़ी के लिए जानी जाती है, इस इलाके के कुदरती अजूबों की शानदार मिसालें हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारा एक बार फिर बदल जाता है। हम पहाड़ों की मीठे पानी की झीलों को पीछे छोड़ते हैं और बड़े तटीय लगून की ओर आते हैं। ये वो जगहें हैं जहां बड़ी बड़ी नदियां समुद्र से मिलती हैं। ये एक पूरी तरह से अलग इकोसिस्टम है, जो जिंदगी से भरपूर है और कुदरत की ताकतों से बना है। तो चलिए इन अलग अलग इलाकों की कुछ खास झीलों पर एक नज़र डालते हैं। सिक्किम में आध्यात्मिक गुरुडोंगमार, ओडिशा में विशाल चिल्का, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक जन्नत है, और आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक पुलिकट। हमारा ये सफ़र सचमुच हमें देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जा रहा है। और अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव के लिए हम उतरते हैं दक्षिण भारत के ट्रॉपिकल पैराडाइज में। ये एक ऐसी जमीन है जो अपनी हरी भरी खूबसूरती, शांत बैकवाटर्स और जीवंत संस्कृति के लिए जानी जाती है। इस नक्शे में दिखाए गए इस ट्रॉपिकल माहौल की खुशहाली को महसूस कीजिए। हाउस बोट जो धीरे धीरे पानी पर सरकते हैं, तरह तरह के वन्य जीव जो इन जल मार्गों को अपना घर कहते हैं, और वो अनोखे सांस्कृतिक पहलू जो इस इलाके को इतना खास बनाते हैं। ये दक्षिण भारत की आत्मा की एक झलक है, जहां पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है।
और इसी के साथ हमारी इलाकाई खोज केरल की शांत पेरियार और अष्टमुडी झीलों और तमिलनाडु की सुरम्य ऊटी झील के साथ खत्म होती है। हर झील इस इलाके की कुदरती खूबसूरती और सांस्कृतिक समृद्धि का एक शानदार प्रतीक है। अब जब हमने भारत के अलग अलग कोनों का सफर कर लिया है और इसकी कुछ सबसे खूबसूरत झीलों को देखा है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और उन सबको एक साथ मिला के पूरी तस्वीर देखते हैं। ये हमारी यात्रा का नतीजा है, एटलस का आखिरी पन्ना। ये आखिरी चार्ट भारत के जल निकायों की विशालता और विविधता को एक ही ताकतवर नज़र में समेटता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि देश की जीवन रेखाओं का एक संग्रह है, जो इसकी जमीन और लोगों को एक साथ बांधता है। इस निचोड़ से इन अलग अलग मिसालों पर गौर कीजिए। उत्तर में कश्मीर की मशहूर डल झील, पूरब में उड़ीसा का विशाल चिल्का लैगून और दक्षिण में केरल का शांत पेरियार। ये देश के जल संसाधनों की अविश्वसनीय विविधता का एक साफ और असरदार नज़ारा पेश करता है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। तो ये एटलस हमें ये तो दिखाता है कि ये झीलें हैं कहाँ, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इन झीलों के किनारे कौन सी सभ्यताएं फली फूली होंगी, इनकी लहरों में कौन सी कहानियां दफन हैं, भूगोल से परे इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजते रहना चाहिए।